पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी की कमान। यूपी के गढ़ से विपक्ष के पीड़िए दांव की काट। आज होगा पंकज चौधरी के नाम का औपचारिक ऐलान। उत्तर प्रदेश में बदले सर्किट रेट के नियम। प्रदेश में संपत्तियों के रजिस्ट्री में जियो टैग, फोटोग्राफ और यूनिक आईडी अनिवार्य। 19 दिसंबर से शुरू होगा यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। वित्तीय वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट पेश कर सकती है सरकार। नशे के कारोबार पर सीएम योगी ने कसा शिकंजा। एएनटीएफ में तैनात होंगे 150 और पुलिसकर्मी। कोडीन कफ सिरप मामले में ईडी की छापेमारी जारी। लखनऊ में 24 घंटे से ईडी कर रही कार्रवाई। अयोध्या में 41,000 उपभोक्ताओं ने राहत योजना में जमा किए 37 करोड़ रुपए। 280 मामलों का भी हुआ रजिस्ट्रेशन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वीर। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सघन पल्स पोलियो अभियान आज से शुरू होगा। तो पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत आज से होगी। आपको बता दें 33 जिलों में पल्स पोलियो का सघन अभियान शुरू किया जाएगा। पल्स पोलियो अभियान 22 दिसंबर तक चलेगा, यानी आज से इसकी शुरुआत होगी और 22 दिसंबर तक ये अभियान चलेगा, जिसमें 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। तो 33 जिलों में करीब 1,33,000 बच्चों को कवर करने का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। पहले दिन प्रदेश भर में करीब 44,726 बूथ लगाए जाएंगे। तो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। 22 दिसंबर तक अभियान चलेगा। आज से इसकी शुरुआत होगी। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पहले दिन प्रदेश में कई बूथ बनाए गए और घर घर जाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने का जोर रहेगा। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सघन पल्स पोलियो अभियान की आज से शुरुआत होगी। राजधानी लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, घर घर जाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। 33 जिलों में इसकी शुरुआत आज से हो जाएगी और 22 दिसंबर तक ये अभियान चलेगा। तो राजधानी लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। तो पहले दिन प्रदेश भर में 44,726 बूथ लगाए जाएंगे और घर घर जाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने पर पूरा जोर रहेगा। राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सघन पल्स पोलियो अभियान की आज से शुरुआत होगी। घर घर जाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने पर पूरा जोर रहेगा। 33 जिलों में पल्स पोलियो का सघन अभियान की आज से शुरुआत होगी। 22 दिसंबर तक ये अभियान चलेगा। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और घर घर जाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने पर पूरा जोर रहेगा। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। तो पहले दिन यानी आज प्रदेश भर में 44,726 बूथ लगाए जाएंगे। घर घर जाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने पर पूरा जोर रहेगा। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सघन पल्स पोलियो अभियान की आज से शुरुआत होगी। 22 दिसंबर तक ये अभियान चलेगा और घर घर जाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। 33 जिलों में पल्स पोलियो का सघन अभियान की आज से शुरुआत होगी। पल्स पोलियो अभियान 22 दिसंबर तक चलेगा। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
और अब खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां मेरठ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 25,000 का इनामी बदमाश शहजाद गिरफ्तार किया गया है। चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में इस बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। मौके से 315 बोर तमंचा कारतूस बरामद किया गया और इसी के साथ 1500 रुपए नकद भी पुलिस ने बरामद किए हैं। तो मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, लूट, डकैती व चोरी के 11 मुकदमे इस बदमाश पर दर्ज हैं। थाना किठौर का फरार अपराधी था शहजाद। अहमदपुरी पुलिया के पास पुलिस से मुठभेड़ हुई है। परीक्षितगढ़ थाना पोस्ट की यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की, जहां केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष होंगे। यूपी भाजपा अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने शनिवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आपको बता दें कि पंकज चौधरी के विरोध में किसी और ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। ऐसे में अब पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना लगभग तय है। औपचारिक रूप से इसकी घोषणा आज होगी और इसी के साथ पंकज चौधरी ने पार्षदी से राजनीति की शुरुआत की है। केंद्र सरकार में मंत्री तक बने और पंकज चौधरी को पार्टी में इसे विपक्ष के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले की काट के तौर पर भी देखा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में प्रमुख लोगों में महाराजगंज के सांसद व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ही थे, जिन्होंने शनिवार को नामांकन भरा। कुर्मी बिरादरी से आने वाले पंकज 7 बार के सांसद हैं और गोरखपुर के रहने वाले हैं। गौरतलब है कि इसी क्षेत्र से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। पंकज चौधरी अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। ये वही पंकज चौधरी हैं जिनके घर पर एक बार 200 मीटर पैदल चलकर पीएम मोदी गए थे। और अब आगे बढ़ते खबरों में, राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पहुंचे। महाराष्ट्र से भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाशंकर
ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया पर बोलते हुए कहा कि संगठन पर्व है और समय से हमारे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी चुनाव अधिकारी हैं। उन्होंने इसकी घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े और भारत सरकार के केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, लोग अटकलें लगाते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बन रहा है। मुझे लगता है कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, कोई विरोधाभास नहीं। और अब खबर लखनऊ से है, जहां कानपुर रोड सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के तत्वाधान में स्थित आयोजित 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्कूल क्रिकेट लीग यानी ISCL 2025 का प्रदेश की राजधानी में शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और नेपाल आदि देशों से आए बाल क्रिकेटर शामिल हो रहे हैं। विभिन्न टीमों में शामिल होकर यहां पहुंचे खिलाड़ियों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलना उनके लिए गर्व और सम्मान की बात है। ये मंच उन्हें न केवल अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दे रहा है, बल्कि अनुशासन, टीम और खेल भावना को भी मजबूत कर रहा है। प्रतियोगिता 19 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें 16 टीमें 4 पूलों में विभाजित होकर एक दूसरे का मुकाबला करेंगी। सिटी मॉन्टेसरी की प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन ने सभी विदेशी टीमों का खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि यह प्रतियोगिता विद्यार्थियों को वैश्विक मंच प्रदान कर उन्हें जिम्मेदार बनने की प्रेरणा देती है। And always wear my shoes to fight well left. I know. I think I played against Sanat Surya. So Sanat. Motivate all of us here today to become a professional cricketer. Thank you. So I'm slightly lucky. Captain just wanted to know what kind of captain he was like. He's one of the best captain ever we had in the team. Maybe I don't miss my breakfast. It's one of the rituals, and I always wear my shoes to fight well left. Surya. So, Sanat.
7वां अंतर्राष्ट्रीय स्कूल क्रिकेट लीग का हमारा एक इवेंट है। ये सिटी मॉन्ट्री स्कूल कानपुर और शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं। इस कार्यक्रम की संयोजिका यहाँ की सम्मानित प्रिंसिपल सुश्री आभा आनंद नाम है, जो मेरे बगल में खड़ी है। और ये मंच बहुत बड़ा मंच है। इसमें इस वर्ष 5 देशों के बच्चे आए हैं, स्कूल टीम्स आए हैं, क्रिकेट टीम, और भारत के शायद 9 राज्यों से बच्चे स्कूल टीम्स आई हैं। कुल मिलाकर के 16 स्कूल टीम्स यहाँ पर आई हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर इटावा से है, जहां कोऑपरेटिव बैंक की सामान्य बैठक में पहुंचे सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का बयान सामने आया है। शिवपाल यादव ने कहा कि जो मुसलमान सैकड़ों सालों से रह रहे हैं, जो आज़ादी की लड़ाई में साथ थे, उनको सरकार घुसपैठिया बता रहे हैं। भाजपा पीडीएस से घबराई हुई है। उत्तर प्रदेश में संगठन के बल पर जो सही वोट है, फर्जी वोट ना बने, इसमें समाजवादी लोग जी जान लगाकर काम कर रहे हैं। साल 2027 में भाजपा को हटाने का काम करेंगे। भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, भ्रष्टाचार ऊपर से बढ़ा है। ये जनता की सरकार नहीं है, इसमें लोकतंत्र नहीं है। वहीं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष बदायूं सांसद आदित्य उर्फ अंकुर यादव ने का बयान आया, जिसमें सहकारिता को लेकर सरकार की अनदेखी का आरोप लगाया है। तो उन्होंने अपने सुझाव भी दिए। तो उन सुझावों पर जरूर अमल होगा, और जितनी भी सोसाइटियां हैं उन समय पे खाद समाज से भी और किसानों तक उपलब्ध कराया जाए। ये यहाँ के संचालक मंडल और डीएम साहब की जिम्मेदारी है, और इसका निरीक्षण बीच बीच में याद साहब की जिम्मेदारी है। तो दोनों जिलों के याद और डीएम साहब और इटावा की जो जिला सहकारी बैंक है, समय से खाद पहुँचे, बीज पहुँचे और लोनिंग समय से हो जाए, फिर उसकी वसूली भी समय से हो जाए। देखिए, उत्तर प्रदेश में सहकारिता को लेकर के जिस तरीके से अनदेखी की जा रही है, आपने देखा खाद वितरण के समय पे इटावा और औरैया के अंदर खास करके जो समितियां, संघ थे, संघों को खाद ना देना, उनको वंचित रखना। समितियां हो चाहे संघ हो, उनके पास कुछ ही व्यवसाय होते हैं जिनसे वो अपनी समिति या संघों को चलाती है, उनको मजबूत रखती है और अपनी सैलरी निकालती है। और अब खबर हमीरपुर से है, जहां पुलिस 55 दिन से लापता भाजपा नेता प्रीतम सिंह किसान को कोर्ट में पेश किया। सीजीएम कोर्ट में बयान दर्ज करने के बाद प्रीतम सिंह किसान को पुलिस ने वृद्धाश्रम पहुंचाया, जहां वो अगले 2 दिन पुलिस की निगरानी में रहेंगे। अब 16 दिसंबर को प्रीतम सिंह को हाईकोर्ट में पेश करेगी। लगातार 55 दिन तक भाजपा नेता के लापता रहने के बाद प्रीतम सिंह के मिलने पर राहत की सांस ली। भाजपा नेता के परिजनों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस पर उन्हें लापता करने का गंभीर आरोप लगाया है। और अब खबर कानपुर से है, जहां शिवराजपुर थाना पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों सोनू, आयुष व सनी उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने एक ई रिक्शा सहित टूटा गया सामान बरामद करने में भी कामयाबी हासिल की है। डीसीपी पश्चिमी दिनेश त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता में बताया कि बीते 8 दिसंबर को ई रिक्शा की लूट हुई थी। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया था। गिरफ्तार तीनों आरोपी कानपुर के बिल्हौर के निवासी बताए गए हैं।
थाना शिवराजपुर में दिनांक 8 तारीख को जो है एक ई रिक्शा की लूट हुई थी, जिसमें से वो दुकानदार था और वो आ रहा था अपनी दुकान से उत्तरीपुरा से आ रहा था और यहाँ शिवराजपुर कस्बे के पास पहुँचा तो वहाँ उसके साथ उसका ई रिक्शा और लगभग 1800 रुपये और मोबाइल वगैरह छीन लिया गया। आज शिवराजपुर पुलिस ने उसमें लोगों को पकड़ा है और ई रिक्शा की बरामदगी हुई है। उनके कब्जे से 1800 रुपये भी बरामद हुए हैं और इन लोगों को जो है गिरफ्तार करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां डिबाई कोतवाली पुलिस ने मंदिरों से पीतल के घंटे चोरी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने विभिन्न मंदिरों से चोरी किए गए 96 पीतल के घंटे बरामद किए हैं। आरोपियों ने पुलिसिया पूछताछ में स्वीकार किया है कि घंटों को पिघलाकर सिल्ली बनने के बाद बाजार में बेचते थे। पुलिस ने दावा किया कि अधिकांश मंदिरों से इसी गिरोह ने घंटे चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। विगत दिनों में जनपद बुलंदशहर के कुछ थाना क्षेत्रों में मंदिर से पीतल के घंटे चोरी होने की घटना घटित हुई थी। इस घटनाओं के अनावरण के लिए एसएसपी बुलंदशहर के द्वारा सीओ डिवाई के नेतृत्व में स्वैट टीम देहात को शामिल करते हुए 3 टीमें गठित की गई थी। इन टीमों के द्वारा दिनांक 11 तारीख को देर रात्रि में वाद मुठभेड़ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके द्वारा मंदिरों से घंटा चोरी की घटना स्वीकार करते हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी गई थी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।